गुण संधि के बारे में। ठीक, गुण संधि क्या होता है? जैसा कि जानते हैं आया आ के बाद, आया आ के बाद में अगर ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी आती है तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसी तरीके से आया आ के बाद में ऊ या ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। और उसी तरीके से आया आ के बाद में री आता है तो अर हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे आ और ई मिलके ए बन जाता है। आ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जैसे नर धन इंद्र, नर का लास्ट में आ है और इंद्र की शुरुआत में ई है। तो यानी पहले का दूसरा वाला और दूसरे का पहला वाला ये दोनों जब मिलते हैं तो ए बन जाता है। तो नर और इंद्र मिलके क्या बन जाता है? नरेंद्र बन जाता है। यहाँ पर आ मिलता है और यहाँ से ई मिलता है, दोनों मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है, हो जाता है नरेंद्र। इसी तरीके से आ और बड़ी ई मिलके भी ए बन जाता है। जैसे नर और ईस, नर में निर्रा में आ और बड़ी ई में ई, यानी आ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया और हो गया नरेश। यानी प्रथम का अंतिम वाला और दूसरे का प्रथम वाला मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वही तो संधि होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नरेश। इसी तरीके से बड़ा और ई मिलके ए बन जाता है। जैसे महाधम ईस, महा के लास्ट का बड़ा आ और बड़ी ई दोनों मिलके ए हो गए और हो गया महेश। फिर उसके बाद आ के बाद में ऊ आता है और ओ हो जाता है। जैसे महाधम उत्सव, बड़ा और ऊ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। बड़ा और ऊ मिलके ओ हो गया। महाधम उत्सव बराबर महोत्सव। समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद में आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ होता है। जैसे जल धन गुण, जल के लास्ट में ला के लास्ट में आ होता है और इधर दूसरे पद में जो है बड़ा होता है। आ और बड़ा ऊ मिलके ओ हो गया और हो गया जलो। फिर अगला री वाला देखते हैं। आ और री मिलके क्या बनता है? अर। जैसे देव धन ऋषि तो क्या हो गया? देवर्षि। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। फिर बड़ा आ और री मिलके अर, महा धन ऋषि, महा के लास्ट में आ और इधर ऋषि क्या बन गया? अर बन गया और हो गया महर्षि। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से संधि प्रकरण हम समझने का प्रयास करते हैं।